हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने 12th क्लास की सीरीज के चैप्टर 2, जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपने अपनी 10th और 11th क्लास में पढ़े होंगे। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या है, कौन से फंक्शन हो गए? उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसका क्या है, इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। दैट इज, यदि हमारे पास क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो हमारे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और डिटेल से। इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन हमारा कब एग्जिस्ट करता है, जब हमारा फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव हो। दैट इज 1 1 एंड ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि हमारा क्या है, इन्वर्स फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो इट मीन्स वो हमारा क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। लेकिन आप जानते होंगे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपनी नेचुरल डोमेन और रेंज में 1 1 एंड ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो इट मीन्स उनका क्या इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कराने के लिए क्या करना होगा हमें, जो उसकी नेचुरल डोमेन है उसमें से क्या है, पर्टिकुलर डोमेन और रेंज निकालनी होगी, जहाँ पे हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, 1 1 एंड ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करें। तो बेसिकली आपने क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज का पता ही होगा। दैट इज साइन फंक्शन है, जैसे इसकी हमारे क्या है, डोमेन क्या होती है, होल रियल नंबर, और जो रेंज हमारे पास क्या होगी, -1 से 1 तक। सिमिलरली हमारे पास क्या है, कोसाइन की क्या है, डोमेन क्या है, होल रियल नंबर होती है, और उसकी रेंज हमारे पास क्या होगी, -1 से 1 तक। तो ये हमारे क्या है, डोमेन और रेंज होती है। लेकिन इस डोमेन और रेंज में हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 1 और ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो इसी डोमेन्स को हमें क्या है, कंसंट्रेटेड करना होगा। तो स्मॉलर एक रेंज और डोमेन निकालनी होगी, जहाँ पे हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हम क्या है, डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे? तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा ही होगा, यदि हमारे पास क्या है, फंक्शन एफ एग्जिस्ट करता है x to y, और जो एफ फंक्शन है वो हमारा क्या 1 1 एंड ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इट मीन्स हमारा क्या है, जी फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा y to x, और जो जी फंक्शन होगा वो हमारा क्या होगा, इनवर्स ऑफ एफ। दैट इज, यदि हम जी और एफ निकालेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन एक्स की। सिमिलरली यदि हम एफ ऑफ जी निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन वाई के इक्वल होगा। और ये जी फंक्शन है वो हमारा क्या है, इन्वर्स है एफ का। तो यहाँ पे हमारे क्या है, एक्स के जो एलिमेंट्स हैं इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज डोमेन ऑफ एफ। और यहाँ पे हमारे क्या वाई के एलिमेंट्स होंगे, इनको क्या बोलेंगे, रेंज ऑफ एफ। सिमिलरली हमारे पास क्या है, जी है, इसके जो वाई के एलिमेंट्स है इसको क्या बोलेंगे, दैट इज डोमेन ऑफ जी। और जो एक्स के एलिमेंट्स है ये हमारे पास क्या होगा, दैट इज रेंज ऑफ जी। तो हमारे पास क्या है, जो जी फंक्शन है इसकी डोमेन और रेंज हम कैसे निकालेंगे, दैट इज, जो एफ फंक्शन की डोमेन ऑफ एफ है ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज रेंज ऑफ जी। सिमिलरली हमारे पास क्या एफ फंक्शन है इसकी रेंज है, ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, दैट इज डोमेन ऑफ जी। तो ऐसे हम क्या इन्वर्स फंक्शन है, दैट इज एफ इन्वर्स है, इसका क्या है, डोमेन और रेंज निकाल सकते। तो इसको मैं क्या है, क्लियरली एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने क्या है, साइन थीटा फंक्शन इसका ग्राफ ड्रॉ किया होगा, तो हम क्या है, कैसे ड्रॉ करते हैं, सिमिलर, ये हमारे क्या है, इस तरह ड्रॉ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 पे वैल्यू 0 होगी, और π/2 पे वैल्यू क्या है, साइन फंक्शन की हमारे पास क्या वैल्यू होती है, दैट इज 1। सिमिलरली हमारे पास क्या है, 3π/2 पे वैल्यू क्या होगी, -1, और पाई पे हमारे वैल्यू क्या होती है, 0। सिमिलरली हमारे पास क्या है, -π/2 पे वैल्यू क्या है, इसकी -1। क्या है, साइन फंक्शन, इसकी हमारे पास क्या है, डोमेन क्या होगी, दैट इज होल सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज हमारे पास क्या होगी, दैट इज -1 से 1 तक। तो ये हमारे पास क्या है, साइन फंक्शन है। सिमिलरली हम है क्या है, साइन इनवर्स थीटा को ड्रॉ करेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, कैसे ड्रॉ होगा, जो हमारे एक्स एक्सिस होगी ये, और वाई ये, तो उसमें हमारे पास क्या है, कैसे ड्रॉ होगा, दैट इज, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दैट इज, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, एक्स पे है, एक्सिस हमारे पास क्या होगी, 1। सिमिलरली हमारे पास क्या है, यहाँ पे वैल्यू होगी -1, और ये वैल्यू होगी हमारे पास, दैट इज π/2, और यहाँ पे होगा हमारा पाई, और यहाँ पे वैल्यू होगी -π/2। तो साइन इनवर्स को हम क्या है, इस तरह ड्रॉ करेंगे।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हमारी डोमेन है दैट इज रियल नंबर है, वो क्या है साइन इनवर्स के केस में हमारे पास क्या है रेंज होगी। सिमिलरली जो हमारे क्या है साइन थीटा में रेंज थी वो हमारे पास क्या है साइन इनवर्स में क्या है डोमेन होगी। तो इस साइन फंक्शन को 1 एंड ऑन टू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं एक पर्टिकुलर रेंज कह लो एक पर्टिकुलर डोमेन सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे हम क्या है इस फंक्शन को 1 एंड ऑन टू प्रूव कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या है -1 से 1 तक, तो इसकी क्या है कंप्लीट रेंज आ गई। इन सारी वैल्यूज पे हम क्या है ये प्रूव कर सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है ऑन टू की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली क्या है जो हमारे क्या है -π/2 से लेके π/2 तक है, इसमें क्या है कुछ भी एलिमेंट्स रखेंगे तो उससे क्या है हमारे क्या है -1 से 1 इसके बीच में जो वैल्यूज आएगी वो क्या है यूनिक आएगी। तो यही हमारे क्या है प्रिंसिपल वैल्यूज होगी, जिसको हम क्या है साइन इनवर्स फंक्शन में क्या है रेंज से डिनोट करेंगे। वैल्यू ऑफ ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाई इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच। तो प्रिंसिपल ब्रांच हमारी क्या है कौन सी होगी दैट इज -π/2 से π/2 इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारा क्या है उस जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। तो ऐसे हम क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज और डोमेन क्या होगी दैट इज साइन इनवर्स है उसकी क्या डोमेन हमारे पास क्या होगी -1 से 1 और जो प्रिंसिपल वैल्यू है दैट इज रेंज हमारे पास क्या होगी -π/2 से π/2। यही हम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होगा दैट इज इसमें क्या है डोमेन हमारे पास क्या होती है दैट इज रियल नंबर। तो यही डोमेन हमने क्या है नैरो कर दी है दैट इज -π/2 से π/2 तक। तो ये हमारे पास क्या है डोमेन होगी और यहाँ पे क्या है इसमें रेंज। तो साइन इनवर्स निकालेंगे तो जो इसकी डोमेन है वो साइन इनवर्स की रेंज हो जाएगी और जो इसकी रेंज है साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। तो ऐसे हम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास क्या है कोस इनवर्स एक्स की भी क्या है डोमेन हमारे पास क्या होगी -1 से लेके 1 तक और हमारे पास क्या है रेंज क्या होगी 0 से π। सिमिलरली टेंजेंट की क्या है हमारे पास क्या डोमेन होगी रियल नंबर और क्या है रेंज हमारे पास क्या होगी -π/2 से π/2 तक। सिमिलरली क्या है कोटेंजेंट कि हमारे पास क्या है डोमेन क्या होगी रियल नंबर और रेंज हमारे पास क्या होगी 0 और π। तो ऐसे हम क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। आपको क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या है याद करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और उसकी प्रॉपर्टीज आपको अच्छी से याद है तो आप क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार क्या है क्विक रिवीजन कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटीज और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में ताकि आप क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ईजिली निकाल सकते हैं। तो आपको क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पता होगा दैट इज हमारे क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है सारे दैट इज साइन कोस कोसिकेंट टेंजेंट सीकेंट ये हमारे क्या है सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और क्या है कोसिकेंट हमारा क्या है पॉजिटिव होता है। सिमिलरली क्या है थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट कोटेंजेंट हमारा पॉजिटिव होता है। सिमिलरली क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या है कोसाइन और सीकेंट ये दोनों एंगल्स हमारे क्या है पॉजिटिव होते हैं। सिमिलरली हम क्या है साइन को क्या लिख सकते हैं दैट इज 1/कोसिकेंट और कोस को क्या लिख सकते हैं 1/सीकेंट और टेंजेंट को हम क्या लिख 1/कोटेंजेंट। सिमिलरली हमारे पास क्या है तीनों आइडेंटिटीज क्या है साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस थीटा स्क्वायर क्या हमारे पास क्या है 1 के इक्वल होता है। सिमिलरली सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये हमारे पास क्या है 1 के इक्वल होगा और हमारा कोस स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर -1। सिमिलरली जब हम साइन का क्या है माइनस थीटा निकालते हैं दैट इज साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा क्या है थीटा हमारा क्या है यहाँ इस डायरेक्शन में होगा तो माइनस थीटा हमारा क्या है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम क्या है साइन माइनस थीटा निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा माइनस का। सिमिलरली यदि हम क्या है कोस का करेंगे कोस माइनस थीटा तो वो हमारे पास क्या होगा प्लस का, क्योंकि हमारे पास क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या है प्लस होता है तो इसलिए हमारे पास कोस माइनस थीटा क्या है कोसिकेंट थीटा आएगा। सिमिलरली टेंजेंट थीटा तो आपको पता होगा टेंजेंट थीटा को हम क्या लिखते हैं दैट इज टेंजेंट थीटा ये हमारे पास किसके इक्वल होता है साइन थीटा बाय में कोस थीटा। तो हम क्या है थीटा की जगह माइनस थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारा कोस तो प्लस का आएगा लेकिन क्या है साइन माइनस का आएगा। तो इसलिए हम क्या है इसको क्या है
ये हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट माइनस थीटा क्या है, किसकी इक्वल होगा, माइनस टेंजेंट थीटा के। सिमिलरली क्या है, हम क्या 180 में से हम यदि हमें कुछ एंगल माइनस करना है, दैट इज यहाँ पे 180 है, इसमें से कुछ एंगल माइनस करेंगे तो साइन और कोसिकेंट ये हमारे क्या पास क्या है, प्लस होंगे, बाकी क्या है नेगेटिव होंगे। तो सिमिलरली क्या है, साइन पाई दैट इज 180 डिग्री को हम क्या है रेडियंट में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, पाई। तो साइन पाई माइनस थीटा ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। और कोस हमारा क्या है 180 माइनस थीटा, ये तो 180 में से क्या है कोस माइनस करेंगे तो वो उस केस में हमारे पास क्या आएगा, माइनस का। और टेंजेंट के केस में है यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस का। तो ऐसे हम क्या है चारों क्वाड्रेंट्स में हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा साइन और कोसाइन टेंजेंट ये हमारा क्या है, प्लस है और नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कॉस ए। सिमिलरली कोस 2a को हम क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और सिमिलरली हमारे पास क्या है, ये आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। तो आपने क्या है 10th और 11th क्लास में क्या है इन आइडेंटिटीज़ को पढ़ा होगा और इनको क्या है अच्छे से ड्राइव भी किया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्या है आइडेंटिटीज़ याद होंगी, तो मेरे को क्या है इनका डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं है। तो आप ये क्या है इनको एक बार खुद ट्राई करेंगे तो आप इनको क्या है ईजिली ड्राइव भी कर पाएंगे। सिमिलरली हमारे पास क्या है कुछ एंगल्स होते हैं जिनका क्या है हमें वैल्यू क्या है डायरेक्टली याद होती है, और ये हमें क्या है 10th और 11th में भी पढ़ी होती है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या एक सिंपल ट्रिक होती है, दैट इज 0 1 2 3 एंड 4। इन वैल्यू को क्या है हम 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या है इन वैल्यूज़ का क्या है रूट लेना होता है। तो इन वैल्यू का क्या है स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएंगी वही हमारी क्या है साइन 0, साइन 30, साइन 45 की वैल्यूज, साइन 60, साइन 90 की इनकी वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होगा, दैट इज 0 के। यहाँ पे हमारे पास क्या है दैट इज़ 1/2, और ये हमारे क्या है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 1/2 बचा। तो इसका रूट लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1/√2। सिमिलरली ये हमारे पास क्या वैल्यू क्या होगी, दैट इज़ √3/2, और ये हमारे पास क्या होगी 1। सिमिलरली कोस से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये क्या है रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, दैट इज ये हमारे पास ये 1 होगा तो √3/2, और ये हमारे पास क्या होगा 1/√2 और 1/2, और ये हमारे पास क्या होती है 0। सिमिलरली टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को इन दोनों की वैल्यू को क्या डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0/1, तो ये हमारे पास क्या होगा 0। सिमिलरली इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 1/√3, और यहाँ पे क्या है डिवाइड करेंगे ये हमारे पास क्या आएगा 1। सिमिलरली इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा √3, और यहाँ पे क्या है 1/0, तो ये हमारे पास क्या होगा नॉट डिफाइन। तो ऐसे हमारे पास क्या है एक सिंपल सी ट्रिक होती है कि भाई साइन और कोस और टेंजेंट इनकी वैल्यूज क्या है इन कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे निकालने के लिए। और इनके अलावा यदि आपसे क्या है कुछ क्वेश्चंस में कुछ और एंगल्स पूछते हैं, दैट इज मान लीजिए कुछ साइन 15 डिग्री का पूछा है, तो इसकी जो भी वैल्यूज होगी वो आपको क्या है गिवन होगी। तो आप क्या है वहाँ से क्या है उसको डायरेक्टली अपने क्या है इक्वेशंस और उसमें आइडेंटिटी में यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं जो हमें क्या है 10th और 11th में पढ़ते हैं। तो चलिए इसके बाद पढ़ते हैं कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन इनवर्स -x किसके इक्वल है माइनस साइन इनवर्स x के। सिमिलरली क्या है सेकंड हमारे पास क्या है टेंजेंट इनवर्स -x किसके इक्वल है माइनस टेंजेंट इनवर्स x। और सिमिलरली क्या है थर्ड हमारा क्या है कोसिकेंट इनवर्स -x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x के। तो ये हमारे पास क्या है तीन प्रॉपर्टीज हैं। तो चलिए इनको प्रूव करते हैं। आपने क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या है प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, दैट इज साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा का। तो चलिए इसको क्या है प्रूव करते हैं। तो मान लेता हूँ मैं लेट जो साइन इनवर्स -x है ये मेरे पास क्या है किसके इक्वल है y के। तो साइन इनवर्स क्या है मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ये क्या होगा -x हमारे पास किसके इक्वल है दैट इज साइन y के। सिमिलरली साइन y यहाँ हमारे पास क्या है -x। तो साइन y को यदि मैं क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हेल्प से इसको क्या है रिड्यूस करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ दैट इज हमारा माइनस क्या है इस साइड से हो जाएगा तो दैट इज माइनस साइन माइनस y। सिमिलरली ये हमारे पास किसकी इक्वल होगा -x के। तो यहाँ से हमारा क्या है माइनस क्या है माइनस से कैंसिल हो जाएगा और जो मैं क्या है साइन को इस साइड लाऊंगा तो ये हमारे पास क्या होगा साइन इनवर्स x
इज इक्वल टू माइनस वाई, और वाई की वैल्यू निकालूंगा तो वो हमारे पास क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। और ये वाई हमारे पास क्या है, किसके इक्वल हमने एज्यूम किया था, दैट इज साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वल आ गया। तो आप ये देख रहे होंगे कि ऐसे हम क्या है इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्या है सेकंड प्रॉपर्टी और थर्ड प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैं क्या है आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। आप क्या है सिमिलरली क्या है बिल्कुल ऐसे ही क्या है इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को आप वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जानते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। सिमिलरली सीकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंट इनवर्स एक्स। और थर्ड है हमारा कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए इनको प्रूव करते हैं। तो ये हमारा क्या है कोस है। तो कोस के लिए हम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या पढ़ते हैं, दैट इज कोस माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के। सिमिलरली यदि हम क्या है कोस पाई दैट इज पाई माइनस थीटा करते हैं, दैट इज 180 माइनस थीटा। तो 180 के उसमें क्या है कोस क्या आएगा नेगेटिव में, दैट इज कोस थीटा। तो दो प्रॉपर्टी हम क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की उसमें पढ़ते हैं। तो इन्हीं की हेल्प से हम क्या है इनको प्रूव करेंगे। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो मैं क्या है लेट एज्यूम कर लेता हूँ कि कोसिकेंट इनवर्स माइनस एक्स ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है, वाई के। सिमिलरली क्या है कोस हमारा क्या सेट जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई। यदि मैं क्या है इसको क्या है इस तरह ब्रेक करता हूँ तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, दैट इज माइनस हमारा क्या है सेट चला जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज माइनस कॉस पाई माइनस वाई। ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस एक्स के। यहाँ से हमारा क्या है माइनस माइनस से कैंसिल होगा और जो कोस को क्या है इस साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या होगा कोस इनवर्स एक्स। ये और इस किसके इक्वल होगा, दैट इज पाई माइनस वाई की। और वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है कोस इनवर्स माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस ये हमारे पास क्या है, दैट इज कोस इनवर्स माइनस एक्स। ऐसे हम क्या है इसको प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली हम क्या है सेकंड एंड थर्ड को क्या है इनको भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये भी मैं क्या है आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आप क्या है इसको क्या प्रैक्टिस करके देख सकें कि भी इनको क्या है कैसे प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है कई बार क्या है प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उनको क्या है हमें प्रूव करना होता है। तो आप क्या है इस स्टैंडर्ड तरीके से आपको यदि क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ये क्या है बेसिक आइडेंटिटीज पता है तो आप इन सारी को क्या है इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद जानते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हमारे पास क्या है सेवंथ प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू क्या है कोसिकेंट इनवर्स एक्स। सिमिलरली क्या है कोस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स एक्स। और जो थर्ड है हमारे टेंजेंट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोट इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास क्या है तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। तो चलिए इनको बारी बारी क्या है प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या है सिर्फ एक आपको प्रूव करके दिखाऊंगा तो आप क्या है सिमिलरली क्या है दोनों को भी प्रूव कर सकते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा मैंने क्या है प्रॉपर्टीज़ का तीन पेयर का सेट बनाया है और वो तीनों प्रॉपर्टीज़ क्या हैं सिमिलर हैं। तो आप उनको क्या है यदि आपको एक प्रॉपर्टी को प्रूव करनी आ गई तो आप क्या है बाकी को भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या है सिंपल एक चीज़ पता होनी चाहिए, साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज कोसिकेंट थीटा की। यदि आपको यही आइडेंटिटी पता है और तो आप क्या है इसको भी सिमिलरली कर सकते हैं। तो मैं क्या है इसको लेट एज्यूम कर लेता हूँ कि साइन इनवर्स 1/x ये हमारे पास क्या किसके इक्वल है, y के। तो यहाँ से 1/x किसके इक्वल होगा, दैट इज साइन y के। तो यहाँ से क्या है x हमारा इस साइड चला जाएगा और इसको क्या है साइन y को क्या मैं इस साइड ले आता हूँ क्योंकि मेरे को क्या है कोसिकेंट में क्या है मेरे को क्या है इस इक्वेशन को इसमें रिड्यूस करूँगा तो यहाँ पे क्या मैं तब इनको क्या है इक्वेट कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं क्या है इसको क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज 1 में साइन y इज इक्वल टू x। तो इसको क्या फर्दर रिड्यूस करने के बाद क्या लिखेंगे, दैट इज कोसिकेंट y इज इक्वल टू x। यहाँ से हम y निकालेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट इनवर्स x। और जो y है वो हमारे पास क्या किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 1/x।
तो ये हमारी क्या है, 7th प्रॉपर्टी है। तो ऐसे आप क्या है, इसको क्या है, प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली आप क्या है, सेकेंड और थर्ड इन दोनों के इक्वेशन को भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोस थीटा क्या है, किसके इक्वल होता है, 1/sec थीटा के। सिमिलरली क्या है, टेंजेंट थीटा क्या है हमारे पास, किसके इक्वल होता है, कोट थीटा के। तो यदि आपको क्या है, इन बेसिक आइडेंटिटीज का पता है तो आप क्या है, इन दोनों को भी इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि हम क्या है, इनवर्स प्रॉपर्टीज को और अच्छे से समझ सकें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स -1/2। तो आपने क्या है, अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज साइन इनवर्स माइनस थीटा। ये हमारे पास क्या है, किसके इक्वल होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा के। तो इसी प्रॉपर्टी का हम क्या है, यूज़ करेंगे और इसको क्या है, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको मैं क्या है, क्या लिख सकता हूँ, दैट इज माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या है, मैं इसको क्या है, y के इक्वल एज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम क्या है, अब 1/2 की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन y, दैट इज माइनस को क्या है, इस साइड ले जाएंगे -y, और ये हमारे पास क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/2। तो साइन को भी उस साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ 1/2, और ये हमारे पास क्या होगा, साइन माइनस थीटा। आपने क्या है, एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन माइनस थीटा, दैट इज माइनस थीटा। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। और आपको एक चीज़ और पता होगा कि साइन, ये हमारा क्या है, कुछ नेगेटिव में एंगल्स है, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, 1/2 की, दैट इज साइन π/6। ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज 1/2। तो इसको क्या है, मैं क्या है 1/2 क्या है, इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, साइन π/6, और ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, साइन -y के। तो यहाँ से हमारा क्या है, साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -π/6। तो ऐसे हम क्या है, इसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज़ हमारे पास क्या होगी, दैट इज -π/6। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, कोस इनवर्स √3/2। तो अब हमें क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या है, एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इसके इक्वल है कोस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू y के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 इज इक्वल टू cos y। तो आपको क्या है, cos y की वैल्यू पता होगी कि किस पे हमारे क्या है, √3/2 होती है, दैट इज cos की वैल्यू हम क्या है, π/6 करते हैं। तो वो हमारे पास क्या है, किसकी इक्वल होती है, √3/2 की। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, y की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट आ जाएगी, दैट इज π/6। तो ऐसे हम क्या है, इसकी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, टेंजेंट इनवर्स -√3। तो अब हमें क्या है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए हमारा क्या है, सिंपल अप्रोच वही है, दैट इज हम इसको क्या है, क्या एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, दैट इज y के। तो यहाँ से हम क्या है, टेंजेंट को उस साइड ले जाएंगे, तो -√3 इज इक्वल टू टेंजेंट y। तो आपको क्या है, टेंजेंट y की वैल्यू निकालनी है, जिसपे हमारे पास क्या है, किसके इक्वल हो, -√3 के। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि टेंजेंट माइनस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस टेंजेंट थीटा के। सिमिलरली टेंजेंट π/3 ये हमारे पास क्या है, किसके इक्वल है, √3 के। तो इन्हीं आइडेंटिटीज के हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज √3। ये हमारे पास क्या है, ये इस साइड माइनस चला जाएगा, दैट इज टेंजेंट y। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज माइनस, दैट इज टेंजेंट -y। और ये हमारे पास किसके इक्वल है, √3 के। और √3 हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज टेंजेंट π/3 और इज इक्वल टू टेंजेंट -y। यहाँ से टेंजेंट क्या है, टेंजेंट से कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -π/3। तो ऐसे हम क्या है, इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो हमारा क्या है, किसी भी क्वेश्चन को निकालने के लिए हमारे पास क्या है, सिंपल अप्रोच क्या है, उसको क्या है, y के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं
और जो हमारे क्या बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज की आइडेंटिटीज हैं और उनकी वैल्यूज हैं, उनकी हेल्प से हम क्या है इनको क्या है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन, तो अब हमें क्या है वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से हम क्या है सिंपली क्या लिख सकते हैं, दैट इज एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। तो आपको क्या है साइन वाई की वैल्यूज इसकी पता होगी कि वाई की वैल्यूज हम क्या है -π/2 से क्या है π/2 तक रखेंगे, तभी हमारा क्या है इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए हमें क्या है ये हमारी क्या है इसकी रेंज लेनी पड़ेगी, ना कि हमारे क्या है रियल नंबर। तो इसलिए हमारे क्या है वाई की जो वैल्यूज होंगी वो क्या होगी -π/2 से लेके π/2 तक। तो यही हमारा क्या है इसका आंसर होगा। तो ऐसे आप क्या है सिंपली निकाल सकते हैं। आपको क्या है बस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी आइडेंटिटीज और उनकी वैल्यूज क्या है आपको क्या पता होना चाहिए, तो आप इनको क्या है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सेकेंड इनवर्स -2 इज इक्वल टू, तो अब हमें क्या है इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या है इसको सब पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम क्या है इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद क्या हम इसको सॉल्व करेंगे और बाद में क्या है इन दोनों को वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमें क्या है टेंजेंट इनवर्स √3, ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है वाई के। तो इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल है वाई के। तो यहाँ से √3 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दैट इज टेंजेंट वाई। तो टेंजेंट वाई की आपको वैल्यू पता होगी कि ये हमारे पास है कब की √3 की इक्वल होती है, दैट इज वाई की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दैट इज π/3। सिमिलरली हम क्या है इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं कि सीकेंट इनवर्स -2 ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल वाई के। तो यहाँ से है आपको क्या है एक आइडेंटिटी याद होगी कि सीकेंट इनवर्स -x ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है, दैट इज पाई माइनस सीकेंट इनवर्स x के। तो यही हम क्या है इस आइडेंटिटी का क्या है यूज़ करेंगे और इसको क्या है सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई माइनस सीकेंट इनवर्स 2 इज इक्वल टू वाई। तो अब हमें क्या करना होगा साइन इनवर्स 2 इसकी वैल्यू क्या निकालनी होगी और यहाँ इसकी वैल्यू निकालने के बाद हम क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद हम क्या वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सीकेंट इनवर्स 2 है, इसको हम क्या है किस थीटा के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है 2 किसके इक्वल होगा, दैट इज सीकेंट थीटा। और इसको क्या है सीकेंट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो कोस थीटा की मतलब थीटा की क्या वैल्यू होगी कि क्या है हमारा क्या है कोस थीटा क्या है 1/2 के इक्वल हो, दैट इज थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी π/3। तो π/3 पे हमारे पास क्या है कोस थीटा क्या है 1/2 के इक्वल होता है। तो ऐसे हम क्या है इसी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो अब हमें क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो पाई माइनस π/3, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, दैट इज 2π/3 इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास क्या है सीकेंट इनवर्स -2 की वैल्यू आ गई है, दैट इज 2π/3। और जो हमारे पास क्या है टेंजेंट इनवर्स √3 है, इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास क्या है π/3। तो यहाँ पे क्या है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, दैट इज π/3 माइनस 2π/3। तो अब हमें क्या है इसका एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, दैट इज -π/3। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, दैट इज -π/3। तो ऐसे हम क्या है इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे आप क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको क्या है सिंपल अप्रोच के साथ चलना है। तो आप इनको क्या है ऐसी वैल्यूज निकालेंगे और उसके बाद क्या है इनको यहाँ पे यदि सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आप क्या है इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपको क्या है बस क्या है कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं तो इनको क्या है याद करना होगा। तो चलिए इसके बाद करते हैं एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू। तो वैल्यू हमें क्या है इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की निकालनी है। तो टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस में साइन इनवर्स -1/2। तो इन तीनों को क्या है कैसे सॉल्व करेंगे, हम इंडिविजुअली क्या है इनको क्या है y के इक्वल एज्यूम कर लेंगे और इनकी वैल्यूज निकालेंगे और उसके बाद क्या है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर।
ये इसको तो क्या आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स 1। ये इसको क्या है y के इक्वल एज्यूम करेंगे तो हमारे पास क्या है 1 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज टेंजेंट y। तो टेंजेंट यानी y की क्या वैल्यू होगी कि हमारे पास क्या है टेंजेंट y क्या 1 के इक्वल हो, तो ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है, दैट इज π/4 पे। सिमिलरली हम क्या है cos इनवर्स -1/2 पे निकाल सकते हैं। तो आपने क्या है अभी ये एक आइडेंटिटी याद की होगी, दैट इज cos इनवर्स -थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स थीटा की। तो यहाँ हम क्या है इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो अब क्या है आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए क्या है आप सिंपली क्या है इसको क्या है किसी वेरिएबल्स की क्या है इक्वल एज्यूम कर लेना। तो इसको एज्यूम करेंगे तो मान लो y के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 की वैल्यू क्या है cos y। तो cos y की वैल्यू क्या होगी, मीन्स y की वैल्यू क्या होगी कि वो क्या है 1/2 के इक्वल हो। तो ऐसा कब है पॉसिबल है, दैट इज जब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो π/3, दैट इज पाई माइनस π/3। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई, तो ये हमारे पास क्या होगी, दैट इज 2π/3। सिमिलरली हम क्या है साइन इनवर्स -1/2 की भी निकाल सकते हैं। तो साइन में आपने क्या है एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, दैट इज इसको निकालने के लिए हम क्या है आपने क्या है साइन में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, दैट इज साइन इनवर्स -थीटा। ये हमारे पास क्या है किसके इक्वल होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा की। सिमिलरली हम क्या है इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज माइनस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 इसको यदि हम क्या है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगी, दैट इज इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स 1/2 है। तो इसको क्या है हम इक्वल मान लेते हैं, साइन इनवर्स 1/2 है, ये हमारे पास क्या है y के इक्वल है। तो 1/2 दैट इज साइन y। तो साइन y की वैल्यू क्या होगी, दैट इज ये हमारे पास क्या है साइन y किसके इक्वल हो 1/2। तो ऐसा कब पॉसिबल है, दैट इज जब हमारे पास क्या है इसकी वैल्यू π/6 हो। दैट इज यहाँ पे हम क्या है y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज -π/6। तो ऐसे हम क्या है तीनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और तीनों की वैल्यूज निकालने के बाद हमें क्या है यहाँ पे क्या है इनको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज 4/3 प्लस 2π/3 माइनस π/6। तो यहाँ पे हम क्या है पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 6 दैट इज 2 द 4 पाई माइनस पाई प्लस में π/4। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 3π/6। तो इसको हम क्या लिखते हैं π/4 प्लस π/2। तो इसको क्या फर्दर सिंप्लीफाई के बाद हम क्या लिखेंगे, दैट इज 4 और ये हमारे पास क्या होगा 3π/4। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 3π/4। ऐसे हम क्या है इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज निकाल सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्या है बेसिक प्रॉपर्टीज और ये चीज़ें आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपको समझ में आएंगी। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।